नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करते हैं गांधी जी और गोडसे। गांधी जी को गोडसे ने क्यों गोली मारी। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोडसे ने 3 गोली मारी थी। उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा जब दर्ज किया गया तो जब वो कोर्ट में पेशी हुए थे तो कोर्ट में अपना जो वक्तव्य दिए थे, अपनी दलीलें दिए थे गोडसे ने, वहाँ की दलीलें सुनकर वहाँ बैठे सभी ऑडियंस जो थे, दर्शक जो थे, उसके दलीलों को सुन करके सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। ये टिप्पणी लिखते हैं, उसमें जो जज सुनवाई कर रहे थे ये टिप्पणी लिखे थे। तो टिप्पणी में ये भी लिखे हैं कि अगर उस समय वहाँ ऑडियंस सभी बैठे और उस समय उससे वोटिंग कराया जाता है कि आप लोग बताइए कि गोडसे निर्दोष है कि दोषी है, तो सभी शायद उसके पक्ष में, निर्दोष होने के पक्ष में वोटिंग करते हैं। दोस्तों, ये मतलब जो है, आज हम बात करते हैं गांधी जी को गोडसे ने क्यों गोली मारी। तो इस बात को ये बात जब अपना वक्तव्य रखे थे, लगभग 140 वक्तव्य रखे थे, 2-3 घंटा तक उसमें लेक्चर चला था। वो अपना सभी बयान जाहिर किए थे कि क्यों हम गांधी जी को मारे। गांधी जी को मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं था, गांधी जी को क्यों हम गोली मारे। ऐसे तो इनके बहुत बयान थे गोडसे के। उस सभी बयान को तो आप लोगों के बीच पेश नहीं किया जा सकता है। इसके बयान को वहाँ के सरकार द्वारा, कांग्रेसी सरकार द्वारा इसके बयान को, गोडसे के बयान को बैन कर दिया गया कि ये सभी देशवासियों के पास नहीं जा पाए। अगर यह बयान सभी देशवासियों के पास अभी तक रहता तो शायद जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा कहते हुए मेरा मुंह नहीं ला जाता है, उसको शायद हम राष्ट्रपिता नहीं कहते। एक ठो टीचर थे, वो बात कर रहे थे कि गोडसे को यहाँ के लोग ऐसा सब है कि गोडसे जिंदाबाद बोलते हैं। और कहा कि अगर दूसरे देश में जाके देखो, चीन में राष्ट्र के प्रति दूसरा नारा, राष्ट्र के विद्रोह में दूसरा नारा लगा दिखाओ। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध में नारा लगा कर दिखाओ, सीधे गोली मार दिया जाएगा। जो हमारे देश के साथ कुठारघात किया है उसके विरोध में यहाँ नारा नहीं लगाया जाए तो क्या होगा, क्या किया जाए। जो हिंदुओं के प्रति अन्याय इतना किया है उसके विरोध में नारा नहीं लगाया जाए तो क्या किया जाए। गोडसे जिंदाबाद नहीं बोला जाए तो और क्या बोला जाए। हम बताते हैं गोडसे की इस अगर बयान को सभी देशवासियों के पास अगर यह बयान जाता तो शायद देशवासी उनको राष्ट्रपिता नहीं कहते। पहला तो इसका था कि गांधी के अहिंसा का मार्ग। गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ा करके सब हिंदुओं को कायर बना दिया था। ये हाँ सही है, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी परम धर्म है, ठीक है ना। तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, लेकिन ये अहिंसा को नहीं छोड़ते थे। हिंदुओं को कितने मुसलमान काट रहे थे, लेकिन कह रहा था अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। दूसरा बात था कि जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस में अध्यक्ष चुना गया तो ये उसके विरोध में आमरण अनशन पे बैठ गए और सितार मैया को जो है, सितार मैया को अध्यक्ष बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया और सितार मैया को अध्यक्ष बना दिया गया। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवादी थे। अगर उसको रहस्यमय तरीके से नहीं मारा जाता, एक ठो सुभाष चंद्र पर अलग वीडियो बनाएंगे हम, अगर उसको रहस्यमय तरीके से नहीं मारा जाता तो ये जो गांधी नेहरू पढ़ते हैं इसका कहीं भी नाम नहीं रहता शायद। सुभाष चंद्र बोस एक अकेले ऐसा नेता था कि देश को पूरे आज़ाद करा सकता था, लेकिन वो अपने नाम के लिए नेहरू, गांधी ने इसको वो रहस्यमय तरीके से मार दिया कि आज भी
उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। दूसरी बात थी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी हो रही थी तो पूरा देश चाहता था कि भगत सिंह को बचाया जाए, राजगुरु को बचाया जाए, लेकिन ये अंग्रेज लोग बोल रहे थे कि गांधी एक बार बोले तो हम इनका फांसी रोक देंगे, लेकिन गांधी जी इसके फांसी के विरोध में एक बार भी नहीं बोले। ठीक है। अगला था कश्मीर के राजा हरि सिंह नहीं रहे। कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका था, कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका था। तो देखिए एक धर्म को किस तरह से हर बार गांधी जी सहायता करते रहते थे। कश्मीर जब मुस्लिम बहुल इलाका था तो कह रहा था कि वहाँ हिंदू राजा नहीं होना चाहिए, वहाँ कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहाँ मुस्लिम ही राजा होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर राजा हरि सिंह का यह विरोध कर रहे थे कि वहाँ से राजा हरि सिंह छोड़ दे। लेकिन वहीं हैदराबाद का निज़ाम था मुस्लिम, जबकि हैदराबाद में हिंदू बहुल इलाका था। वहाँ पर ये निज़ाम होते थे हैदराबाद में, उसका विरोध नहीं था, उसके लिए समर्थन था। यानी कि वहाँ हिंदू बहुल है तो मुस्लिम शासक है तो कोई बात नहीं, उसके लिए उनका समर्थन था। यानी कि हमेशा हिंदू विरोधी गांधी जी का काम था। उसके बाद 10 लाख हिंदुओं का कत्ल किया गया। जब पाकिस्तान से आए हिंदू तो उसके बीच में इस्लामी दरिंदे ने 10 लाख हिंदुओं का कत्ल किया, लेकिन गांधी जी का थोड़ा सा भी रूह नहीं कांपी। जब सोमनाथ मंदिर का सरकार के पैसे से जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जब कहे कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, टूटा था, उस पर आक्रमण जो हुआ था मुस्लिमों द्वारा, अरब आक्रमण द्वारा जो आक्रमण हुआ था, कहा कि उसको फिर से पुनः जीर्णोद्धार करना है, फिर से ठीक करना है। तो उसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए गांधी जी। यानी कि नहीं, सरकार के पैसे से मतलब जो है मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं होगा। वहीं जब जामा मस्जिद का जीर्णोद्धार हुआ तो जामा मस्जिद का सरकार के पैसे से जामा मस्जिद का जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन उसके विरोध में एक शब्द भी नहीं बोले गांधी जी। चरखा सहित अगला था चरखा सहित भगवा ध्वज, जो कि अभी राष्ट्र ध्वज तिरंगा होता है, उस समय चरखा सहित भगवा ध्वज था, राष्ट्र ध्वज के रूप में इसको माना गया था, सभी जगह से पास हो गया था। लेकिन मुस्लिम को खुश करने के चलते तिरंगा को लिया गया राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, जो कि मेरा वो कुछ भी प्रतीक नहीं है, हिंदू का कुछ भी प्रतीक नहीं है। वो जो नीचे में हरा रंग है, ये जो कहता है हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, ये सब कुछ नहीं है। ये मुस्लिमों का वो जो होता है हरा रंग प्रतीक होता है, उसको खुश करने के लिए इसमें हरा रंग जोड़ा गया। ये गाना जो है हरा रंग है हरी हमारी, यह गलत है, यह कुछ और सोच करके हरा रंग उसमें जोड़ा गया है। भगवा ध्वज हिंदुओं की शान होती है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पूरे हिंदू पाकिस्तान से बुला लेना चाहिए था, और हिंदुस्तान में जितना भी हिंदू था मुस्लिम था उसको पूरे पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसी का अभी तक नतीजा भुगत रहे हैं देशवासियों। आज जो कहीं पर मूर्ति तोड़ने को मिलता है, कहीं पर लव जिहाद का मामला आता है, बलात्कार आता है, हमारा संस्कृति को बिल्कुल नष्ट कर दिया। अंग्रेज और अरब द्वारा तो नष्ट किया गया ही, लेकिन आज़ादी के बाद भी हमारे संस्कृति को छोड़ा नहीं गया। हमारा संस्कृति अगर पुनः लागू हो जाता, हमारे संस्कृति के अनुसार अगर देश में पढ़ाई होती, तो आज दुनिया में जिस समय चीन आज़ाद हुआ और तभी भारत भी आज़ाद हुआ, चीन की जीडीपी लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर है पूरे दुनिया में, लेकिन भारत की जीडीपी
3 पॉइंट से कुछ कम ट्रिलियन डॉलर है। ये तभी तक पूरे 60 साल तक जो है कांग्रेस राज किए, ये उसी का नतीजा है। ठीक है। पाकिस्तान से आए हिंदू मस्जिद जब पाकिस्तान से आए जब हिंदू वहाँ पर मस्जिद में जब रुका तो वहाँ पर के मस्जिद मुसलमानों द्वारा मस्जिद से हिंदुओं को भगा दिया गया, लेकिन एक शब्द भी गांधी जी के मुंह से नहीं निकले कि क्यों उसको मस्जिद से भगाया गया। अभी प्रताड़ित हिंदू है, अभी आए हैं भागकर, अभी रहने का ठिकाना नहीं है, तो उनको रहने दिया जाए कुछ दिन, जहाँ भी रह रहे हैं तो सुरक्षित रहने दिया जाए। लेकिन एक शब्द भी अगला ये भी बात है कि जब पूरे आग बबूला हो गए थे गोडसे, इसलिए करके जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो बीच लेकर मोहम्मद अली जिन्ना रास्ता मांग रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो रास्ता मांग रहे थे बीच लेकर के, वह रास्ता पर शायद ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हुआ और जिस तरह से मारा गया तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बात भी चर्चा में आई है कि वो बीच लेके रास्ता मांग रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के बीचों बीच 20 किलोमीटर चौड़ी रास्ता होनी चाहिए, और मतलब चौड़ी रास्ती तो होना चाहिए जितना होगा, 20 किलोमीटर तक दोनों बगल सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम बसना चाहिए। वैसे तो 3 भाग तो हो ही गया था भारत, 1/3 भारत का 1/3 भूमि विदेश बन गया था, जिसको हम माँ की तरह पूछते थे, वो 1/3 भूमि विदेश बन गया था। और फिर बीच में गांधी जी सहमति शायद जाहिर कर दिए थे कि बीच लेके एक ठो रास्ता हो जाए पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान जाने के लिए तो अच्छा हो। तो यह बात सुन करके गोडसे ने आग बबूला हुआ और तभी गोली मारा गया था महात्मा गांधी को। यह बात भी चर्चा में है। मतलब यह बात पर पूर्ण सत्यता नहीं है, लेकिन ये सब जितना वक्तव्य है ये गोडसे के द्वारा दिया गया कुछ बात थी जो कि सभी भारतीय को जानना चाहिए। जिसको हम राष्ट्रपिता कहते थे वो कितना हिंदू विरोधी थे, और सब बहुत सारा है महात्मा गांधी के कारनामे जो कि हिंदू के लिए हमेशा विरोध में रहे हैं। आगे आपको बताएंगे। इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।